प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पुराने पाप, बंधन और श्राप। क्या हम आज भी अपने पूर्वजों के पापों का बोझ उठा रहे हैं? द ट्रूथ अबाउट जनरेशनल कर्सेस इन क्रिश्चियनिटी। आपने भी कई ऐसे पास्टर प्रचारकों को कहते सुना होगा कि आपके ऊपर श्राप है, बंधन है। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में पाप और अपराध जो हमारे पुरखाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने किए, क्या वह पाप और बंधन आज भी हम पर है? तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आइए इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और जानते हैं कि बाइबल इस विषय में हमसे क्या कहती है। आपने भी शायद कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें इसलिए है, परेशानी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ गलत किया था, जिसका पाप, बंधन और श्राप आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। वही श्राप और बंधन अब आपके ऊपर है, इसलिए आपकी लाइफ में यह दिक्कतें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है इस विषय में। मेरे साथ निकालिए वचन में यहेजकेल 18 पद 18 से 20। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना ही पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल ने हमें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, परमेश्वर के वचन ने हमें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जो पाप करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। तो फिर पुराने पाप, पुराने श्राप और बंधन ये कहाँ रहे? अब हम बात करते हैं आगे और इस विषय में श्राप और बंधन की। तो मेरे साथ बाइबल में एक वचन और निकालिए, गलातियों 3:10 से 13 पद। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो अभी हमने देखा वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यदि हम व्यवस्था के अनुसार चलें तो कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वह व्यवस्था को पूरा करें और हम केवल उस पर विश्वास करें। तो मसीह ने व्यवस्था के अनुसार हमारे सारे श्रापों और बंधनों को अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया, ताकि हम श्राप, बंधनों और पाप से आज़ाद हो जाएं। तो जब मसीह ने यह सब हमारे लिए किया, तो अब हम जो मसीह यीशु में हैं और उस पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए कोई पुराने पाप या श्राप या बंधन अब नहीं रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रियो, यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइए। हम उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।